ओके गाइस, तो जिन भी लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी के इश्यूज चल रहे हैं, ये कैंडल डेक्स रीडिंग उनके लिए है या फिर आपके पर्सन अगर आपसे दूर है। तो चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिलेशन कैसा है और कब तक आपके पास वापस आएंगे या उनके बारे में आज भी सोचते हैं क्या। ओके, तो प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो कब तक जाएगी। प्लीज गाइड मी। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे सब लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज नहीं है, बस कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज है। और आपने ये बात नोटिस करी होगी, जब से वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आई है ना, तब से उनका जो आप पे ध्यान था वो पहले जैसा नहीं रहा है। पहले आपके पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोचते थे, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है ना कि जब से वो थर्ड पार्टी का इश्यू आया ना, तो आपके पर्सन का जो ध्यान है आप पे पूरी तरीके से नहीं रहता है। जैसे पहले ये आपको प्यार करते थे, मिलते थे, वो वाली सारी फीलिंग्स बहुत कम हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो एक चीज होती है ना कि थर्ड पार्टी इनको बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, या कुछ लोगों पे ना स्पेल भी हुए हैं। कुछ लोगों पे मुझे यहाँ पे थोड़े से ब्लैक मैजिक के चांसेस दिख रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ना, उनके ऊपर स्पेल करवाया गया है आप दोनों को अलग करने के लिए। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ वर्ड से शो हो रहे हैं। आई थिंक आपके पर्सन का नाम एल से स्टार्ट हो सकता है, सी से स्टार्ट हो सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है, एल से, सी से और वाई से भी हो सकता है आपके पर्सन का नाम स्टार्ट। एस से भी आपके पर्सन का नाम स्टार्ट हो सकता है। और 2 नंबर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप उससे रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हो कि 2 नंबर मुझे बार बार शो कर रहा है, तो ये आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, या हो सकता है कि सेकेंड मंथ में आप मिले हों, या फिर आपके रिलेशनशिप को 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, मुझे कुछ लोगों के पर्सन का नाम ना, आप लोगों के पर्सन का इनिशियल ए से भी स्टार्ट हो सकता है। मुझे यहाँ पे ए का साइन भी शो कर रहा है, तो कुछ लोगों का जो इनिशियल है ना, कुछ लोगों के पर्सन का, वो ए से भी स्टार्ट हो सकता है। वी, कुछ लोगों के जो पर्सन के इनिशियल है वो वी से भी स्टार्ट हो सकते हैं। 9 मंथ मुझे शो कर रहा है, तो हो सकता है कि आप और आपके पर्सन के बीच में जो इश्यूज हैं, जो थर्ड पार्टी है ना, विद इन 9 मंथ हो, यानी कि 9 महीने के अंदर अंदर। ओके, स्ट्रेस शो कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जब से थर्ड पार्टी का इश्यू आया ना, आपने नोटिस किया होगा कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लाइक बॉडी पेन, अदर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग रातों को रोए हो। एक होता है ना कि कतरा कतरा जो आंसू बहते, वो वाले इमोशंस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा रोए हो अपने पर्सन और थर्ड पार्टी की वजह से। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी शो कर रही है ना, खासकर मुझे एक ऐसी एनर्जी शो कर रही है कि आप लोग अभी, भले आप लोग सबके साथ रहते हो, आप लोग सबके साथ हंसते बोलते हो, ऑफिस में रहते हो, जॉब पे रहते हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप सबके साथ होने के बाद भी बिल्कुल अकेला ही फील कर रहे हो आप लोग। आप लोग की कंडीशन ऐसी हो गई थर्ड पार्टी की वजह से। स्पेशली मुझे ए करके शो कर रहा है, तो कुछ लोगों के पर्सन का नाम इनिशियल ए हो सकता है आपके पर्सन का नाम, या आपका नाम ए से स्टार्ट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार आप लोगों की लड़ाई झगड़े नहीं हुए, एक ही बार आपको सिर्फ इश्यू नहीं आया है। मुझे लग रहा है कि एक से भी ज्यादा बार आप लोगों को इश्यूज कंटिन्यू हुए हैं अभी यहाँ पे। तो बार बार थर्ड पार्टी बीच में आती है, आपके पर्सन आपको ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, या आपके पास वापस भी आए थे और उसके बाद वापस से जो थर्ड पार्टी उसने इश्यू क्रिएट किया है। ब्लैक मैजिक की हाई चांसेस हैं, ब्लैक मैजिक इवल आई की हाई चांसेस हैं। तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आपके पर्सन एकदम से आपकी बात बिल्कुल मानना बंद कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो थर्ड पर्सन है ना, इन्होंने स्पेल करवा रखा है आपके पर्सन के ऊपर। और स्पेल भी एक तरीके का ब्लैक मैजिक ही होता है। स्पेल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप ब्लैक मैजिक भी है स्पेल का। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने वो भी कंटिन्यू करवा के रखा हुआ है अभी। ओके, थर्ड पार्टी ने आपका जो रिश्ता है ना, आप लोगों के चेहरे की हंसी छीन ली है। मुझे यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है, थर्ड पार्टी ने आप लोगों के चेहरे की हंसी छीन ली है। एक चीज जो मुझे बार बार यहाँ पे शो कर रही है ना, कि आपके रिलेशनशिप में आप जितना भी एफर्ट डालो, घूम घूम के आप लोग ना एक ही जगह पे वापस आ रहे हो।
लाइक आप ट्राई करते हो मूव ऑन करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन आप भी अपने पर्सन को भूल नहीं पाते हो। क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो कार्मिक सिचुएशन में हैं। यहाँ पे जो बहुत सारे भी लोग हैं ना, वो सब लोग कार्मिक सिचुएशन में भी हैं। तो जब तक आप लोग का वो जो कार्मिक फेज है वो खत्म नहीं होगा, तब तक आप लोग एक दूसरे से दूर भी नहीं जा पाओगे। ओके। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको कभी कोई टेडी बियर या फ्लावर गिफ्ट किया हो। मुझे फ्लावर की इमेजेस यहाँ पे शो कर रही है, तो आई थिंक आपके पर्सन ने आपको कोई फ्लावर गिफ्ट किया होगा। और आप ऐसा कोई पेड़ है, आई थिंक ऐसा मुझे कुछ इमेज शो हो रही है कि कोई पेड़, या फिर आप कोई ऐसी जगह पे पार्क में, इस जगह पे मिलो जहाँ पे आसपास पेड़ रहते थे। वहां पे भी आप लोग काफी टाइम तक मिलो, आप लोग की मेमोरीज है वहां से। तो फ्लावर्स मुझे स्पेशली शो कर रहे हैं। ओके। क्रिसमस को लेके भी कुछ लोगों की कुछ कुछ यादें जुड़ी हुई है, क्रिसमस के टाइमिंग को लेके। यानी कि दिसंबर आपके साथ कुछ ना कुछ हुआ था, दिसंबर की कुछ ना कुछ मेमोरीज आपको हिट करती हैं, या तो बहुत प्यारी यादें आपको याद आती है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी यादें जो बार बार आपके माइंड को हिट करती हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी शो कर रही है। ओके। आप लोगों के आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ वापस से अट्रैक्ट होंगे इन फ्यूचर। इन फ्यूचर वापस से मुझे अट्रैक्शन का कार्ड दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, सालों हो गए हैं कुछ लोगों के रिलेशनशिप को यहाँ पे, बैक टू बैक। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे शो कर रही है। ओके। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा भी शो कर रहा है ना कि आपके जो पर्सन है ना, आपसे दूर नहीं रह पा रहे, इन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करी है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में थे, लेकिन इन्होंने वापस से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करी है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे शो कर रही है। रह नहीं पाते हो आप इनके बगैर। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों को ना वाइब्रेशन फील होती है। आपके पर्सन आपसे दूर जरूर है, लेकिन आपको वाइब्रेशन फील होती है। आपको कभी कभी फील होता है कि जस्ट आपके पास है, लाइक आपको टच कर रहे हैं, या आपके जस्ट साथ ही है ये पर्सन। बार बार जब आपको सडनली ऐसा होता है ना कि आप अपने लाइफ में बहुत बिजी होते हो, और सडनली मेमोरीज आपको हिट करती हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक। आपको नॉन स्टॉप इनकी यादें आती हैं। आप, मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन के लिए थोड़े से पॉजिटिव भी हो, मुझे पॉजिटिवनेस भी यहाँ पे दिख रही है। लाइक बैक टू बैक आप लोग चेक करते रहते हो इनका सोशल मीडिया भी, स्टॉकिंग का भी कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी शो कर रही है। ओके। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे नाराज है, रिसेंटली आप लोगों की कुछ ना कुछ फाइट हुई है, और आपके पर्सन आपसे नाराज थे। ये चीजें मुझे यहाँ पे शो कर रही है। एक बार बार बैक टू बैक मुझे इमेज दिख रही है, तो मैं एक चीज गाइड करूंगी। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी फिजिकल रिलेशनशिप में आ चुके हैं। लाइक कुछ चीजें आप लोगों के बीच में हो चुकी हैं, तो बार बार वो मेमोरी ना हिट कर रही है आपके पर्सन को। बैक टू बैक वो मेमोरी उनको बार बार हिट कर रही है। आपके पर्सन चाह के भी निकल नहीं पा रहे हैं आपकी यादों से बाहर। भले वो लोग थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर अभी आप लोग का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन बैक टू बैक उनको आप ही की याद आ रही है। भूल नहीं पा रहे आपके पर्सन आपको। मुझे लगता है आपका रिश्ता ऐसा है ना कि कितनी बार भी लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, लेकिन आप लोग अलग नहीं रह रहे हो। आपके पर्सन शार्प माइंडेड नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक बात गाइड करती हूँ कि आपके पर्सन शार्प माइंडेड है, तेज तर्रार दिमाग के पर्सन है आपके, और ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। आई थिंक इन्होंने बहुत ज्यादा आपको रुलाया है, तड़पाया है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा शार्प मुझे शो कर रही है। और बार बार फ्लावर्स की इमेज और ट्रीज की इमेज बन रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं आप लोगों के पास्ट में, या फिर आप ऐसी जगह पे मिलते थे, या कुछ ना कुछ मेमोरीज हैं आपकी फ्लावर्स और ट्रीज को लेके स्पेशली। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी शो कर रही है। ओके। कुछ लोगों का रिश्ता बच रहा है, खत्म हो रहा है, बीच बीच में मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ चुके हो। बहुत ज्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रही है मुझे अभी।
कुछ लोगों का रिश्ता मुझे लग रहा है खत्म होने की कगार पे है। थर्ड पार्टी इश्यूज की वजह से कुछ लोगों का रिश्ता खत्म होने की कगार पे है, मुझे लग रहा है। आप बहुत ट्राई कर रहे हो इस रिश्ते को बचाने के लिए। एक होता है ना कि थोड़ी सी उम्मीद मिले हमें किसी न किसी जगह से, वो वाली एनर्जी मुझे शो कर रही है अभी, कि कुछ उम्मीद नहीं मिल पा रही किसी जगह से भी। बहुत ज्यादा लो फ्लेम हो गया आपका रिश्ता, मुझे लग रहा है कि आपकी जो वाइब्रेशन है ना बहुत ज्यादा लो हो रही है। आपकी जिंदगी मुझे लग रहा है पूरी एक चीज बोलते हैं ना कि जिंदगी अंधेरे में चली गई है, वो वाली एनर्जी मुझे शो कर रही है अभी यहाँ पे। ऐसी एनर्जी शो कर रही है मुझे, बहुत ज्यादा लो वाइब है। आप लोग के रिलेशन में जो ब्लैक मैजिक हुआ है ना उसकी वजह से आपका रिलेशन बहुत ज्यादा डल हो चुका है। लिटरली आप लोग कैंडल की फ्लेम देख सकते हो, अभी कैंडल की फ्लेम कितनी ज्यादा हाई थी और अभी कितनी ज्यादा लो हो चुकी है। तो आपका रिलेशनशिप भी इसी फेज से आप लोग गुजर रहे हो। ये बोलते हैं ना कि कुछ उम्मीद मिल जाए हमें लाइफ में, लेकिन वो कुछ उम्मीद मिल नहीं पा रही है। इस टाइप की एनर्जी शो कर रही है। आप बहुत ज्यादा कुछ लोगों की तबीयत खराब है, बैक टू बैक आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो और थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, जिससे कि आपकी तबीयत खराब हो रही है। वो एनर्जीज मुझे अभी यहाँ पे शो हुई है। ये तो कुछ लोग है ना जिनकी रिसेंट मंथ में बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब हुई होगी बैक टू बैक सोचने की वजह से और टेंशन डिप्रेशन की वजह से। आप ट्राई कर रहे हो कि अपनी लाइफ में आप मूव ऑन करो। मुझे लग रहा है कि बहुत नेगेटिव टाइम से गुजरने के बाद अब कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि जो आने वाला टाइम आपका रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ना जो नेगेटिव एनर्जी है ना उनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करो। आप लोग बाहर घूमना स्टार्ट करो, लोगों से मिलना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा लो फेम हो गया था। उससे मुझे एनर्जीज आपकी वैसे रेजोनेट हो गई कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग ऑलरेडी फेस कर चुके हो। एक नई उम्मीद, एक नई किरण दिख रही है मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो आने वाले टाइम में आप लोगों के मिलने के चांसेस हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में है या थर्ड पार्टी में है ना, आने वाले टाइम में मिलने के चांसेस हैं आपके। आप लोगों का काफी, कुछ लोगों का तो सालों का रिलेशनशिप है आज का रिलेशनशिप। कुछ लोग ऐसे जिनका सालों का रिलेशनशिप है, कुछ लोग का रिसेंट रिलेशनशिप है, लेकिन कुछ लोगों का सालों का रिलेशनशिप है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी शो कर रही है। मतलब आप लोगों में सालों तक ये चीज चल रही है कि आप लोग मिल रहे हो अलग हो रहे हो, मिल रहे हो अलग हो रहे हो। कुछ लोगों के लाइफ में ना फैमिली की तरफ से भी इश्यू आ रहे हैं, लाइक शादी का इश्यू, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपके पर्सन आपको। इनको साथ रहना है, इनको सारी चीजें कर रही हैं आपके साथ, लेकिन ये कमिटमेंट देने को तैयार नहीं हो रहे हैं आपको, ये आपको कमिट कर दें। बहुत लोग काफी ज्यादा हैवी फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे बर्डन की एनर्जी शो कर रही है। कुछ लोग ना बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहे हैं बैक टू बैक। अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना आपकी जो कुछ सालों की जर्नी गई है, तो आप थिंक अपने फैमिली की तरफ से भी आपने इश्यूज फेस किए हैं, प्लस इस पर्सन की तरफ से भी आपको दर्द मिला है। एक चीज होती है ना कि हर तरीके से दर्द मिलना, मुझे एक एनर्जी शो करती है, वैसी एनर्जी मुझे भी यहाँ पे शो कर रही है कि हर तरीके से आप दर्द को फेस कर चुके हो। आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, लेकिन आप आ नहीं पा रहे हो। बट आने वाले टाइम में मुझे ऐसे शो करा है ना कि आपके पर्सन आई थिंक आपसे भीख तक मांग सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी अगर अगर आप चेंज कर लेते हो ना, कुछ कुछ चीजें आपने चेंज किया, लाइक कुछ लोगों ने जिम जाना स्टार्ट किया है, कुछ न्यू न्यू चीजें स्टार्ट की हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आप वैसी ही चीजों को कंटिन्यू रखोगे ना, तो चांसेस हैं इन फ्यूचर कि आपके पर्सन रोते रोते आपकी लाइफ में वापस आएंगे। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी शो कर रही है। बहुत ज्यादा ऑलरेडी आप स्ट्रगल फेस कर चुके हो। तो आने वाले टाइम में आप लोग चूज कर सकते हो, जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, कि आप उनको अपनी लाइफ में रखना चाहते हो वापस। ये एनर्जी आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं मूव ऑन के लिए, लेकिन ये पर्सन कभी कभी आपको बार बार कॉल मैसेज कर देते हैं। आप ट्राई करते हो मूव ऑन करने के लिए, लेकिन ये पर्सन आपको बार बार कॉल मैसेज भी कर देते हैं। पहले खुद इग्नोर करते हैं, ब्लॉक करते हैं, बाद में फिर आपको ये कॉल मैसेज कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे शो कर रही है। ओके। ओ माय गॉड, यहाँ तो लिटरली बीच वाली इमेज भी बन रही है। तो ब्लैक मैजिक एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों की लाइफ में हुआ हुआ ब्लैक मैजिक। लिटरली थर्ड पार्टी में ब्लैक मैजिक स्पेल कुछ ना कुछ तो करवा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग अलग तो हुए हो, हेल्थ भी आप लोगों की खराब हुई है रिसेंटली 1 से 2 इयर्स के अंदर, बहुत ज्यादा डाउन हुए हो।
काफ़ी लोग का लिटरली जो एक चीज़ होती है ना कि ज़िंदगी में जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। आप लोग उस दर्द से गुज़र चुके हो कि जी जब एक चीज़ बोलती है इंसान की बिल्कुल ही जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, वो दर्द से आप गुज़र रहे हो और कुछ लोग ऑलरेडी गुज़र चुके हैं। मुझे यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि कुछ लोगों की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ऐसे शो कर रही है कि आप लोगों के जो हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं ना, आप लोगों को कुछ लोगों को माइनर है पर कुछ लोगों को थोड़े ज़्यादा ही मेजर इश्यूज़ हैं। लाइक आप लोग रोते-रोते ना साँसें भी नहीं ले पाते हो, मुझे ऐसी एनर्जी शो कर रही है कि रोते-रोते लिटरली आप लोग साँसें नहीं ले पाते, छुप-छुप के रोते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे, छुप-छुप के रोने के मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, आपके पर्सन आपके पास वापस आएँगे और थर्ड पार्टी के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। मैं रीडिंग के साथ ही आप लोग को एनर्जीज़ भी रेज़ोनेट करके बताती जा रही हूँ। आने वाले टाइम में ना आपके पार्टनर के वापस आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा था कि कैंडल कितनी ज़्यादा लो फ्लेम में थी और अभी कितनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फ़ील हो रही है आप लोग के एनर्जीज़ के साथ। तो आने वाले टाइम में आप लोग की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आपकी पर्सन तड़पने वाले हैं आपके लिए लिटरली। जितना उन्होंने आपको रुलाया है, तड़पाया है ना, वो सारा कर्मा उनको वापस से फेस करना पड़ेगा। और ये आपके पास रोते गिड़गिड़ाते हुए वापस आएँगे। आपको सिर्फ़ एक चीज़ कंटिन्यू करनी है कि आपको अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी है। आप लोग इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक जो भी आप यूज़ करते हो या फिर जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म है, आप लोगों को वहाँ पे यही दिखाना है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड खुश हैं। ये पर्सन वापस आएँगे भीख माँगते हुए आपके पास। और इनको सेकंड चांस देना है या नहीं, ये चीज़ें मैं आप पे ये चीज़ें मैं आप पे छोड़ती हूँ, वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। लेकिन आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। थर्ड पार्टी की तो वाट लगने वाली है लिटरली। एक चीज़ बोलते हैं ना तिलमिला जाता है इंसान, तो थर्ड पार्टी तिलमिलाने वाली है। लाइक मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी शो कर रही है ना कि बहुत ज़्यादा उनके दिल में आग लगने वाली है क्योंकि आपके पर्सन आपके पास वापस जो आ जाएँगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में से थर्ड पार्टी इश्यूज़ फिनिश होने वाले हैं, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएँगे। कुछ लोग शादीशुदा भी हैं यार। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ना शादीशुदा है मुझे लग रहा है। या फिर अगर आप शादीशुदा हो तो कंसीव करने के चांसेस हैं आपके। बेबी की इमेज शो कर रही है। ये कंसीव करने के चांसेस हैं यहाँ पे कुछ लोगों के। जो भी लोग अभी करंट में रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आने वाले टाइम में आप बहुत जल्दी कंसीव कर सकते हो। 1 साल के अंदर ही बच्चा होगा। अभी करंट डेट से मैं बता रही हूँ विदिन 1 ईयर आप लोग प्रेग्नेंट हो गए। जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, जितने भी शादीशुदा हैं या फिर जिनको बच्चों की एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके। मुझे यहाँ पे कुछ वर्ड शो हो रहा है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वी मुझे शो हो रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे आर शो हो रहा है और मुझे एक छोटी-सी दूध की बॉटल शो हो रही है जो भी बच्चों को ही डिफाइन करती है। तो बच्चों के ज़्यादा हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कांग्रेचुलेशंस। ओके। मुझे यहाँ पे एक अजीब-सी चीज़ शो कर रही है। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। आप लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ें पहले आप लोग की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ अनस्टेबल थी, बट अब आप लोगों की जो एनर्जीज़ है ना काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, कि आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल है राइट नाउ। आप लोग पहले वाले पर्सन नहीं रह गए हो कि लाइक किसी से भी भीख माँगोगे, कि तुम मेरे साथ रहो, नाक रगड़ोगे, वो एनर्जी अब मुझे शो नहीं कर रही है। आई थिंक आप लाइफ में इतना ज़्यादा तड़प चुके हैं ना कि अब आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं पहले से और आप लोगों से अपना दुःख छुपाते हैं। लोगों को आप नहीं बता पाते कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में कितना दर्द है, कितना इश्यू है। लोगों को लगता है यार हमेशा लड़की खुश रहती है, लड़का खुश रहता है, बट एक्चुअल में जो पेन की एनर्जी है ना, वो सिर्फ़ आप ही जानते हैं कि आप किस तरीके से उस एनर्जी को, उस टाइम फ्रेम को फेस कर रहे हैं। और आपने इतना ज़्यादा दर्द बर्दाश्त किया है कि एक बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन एक चीज़ होता है ना कि अब आपके सामने अगर कोई भी चीज़ आप लाके खड़ी कर दे कोई भी, लाइक कुछ भी आपको धमकाए, परेशान करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपकी लाइफ़ का आप एक टाइम ऐसा देख चुकी हैं कि आप रात-रात भर रोए हैं। अपने आँसू को आपने छुपाया है। आई थिंक आप ऑफ़िस भी जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे ना, आपने वो बिल्कुल वो एनर्जीज़ को हाइड करके रखा है लोगों से। और अब आपकी किसी खतरनाक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन गई कि आपको तोड़ना आसान नहीं है। अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या स्पेल भी करवाया ना, तो उसका भी अब ज़्यादा असर नहीं होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है ना, उतनी ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़ आपसे दूर रहती हैं। या फिर स्पेल जो भी वो करवाते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक वर्क नहीं करता है। क्योंकि अगर आप बार-बार मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जो भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बात गाइड करूँगी कि आपके भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी शो कर रही है यहाँ पे। और आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं।
और आप लोग कुछ लोग देखिए मैं आपको एक बात गाइड करती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ से हमेशा के लिए थर्ड पार्टी जाएगी, आप लोग खुश रहेंगे और कुछ लोगों के पर्सन ना कंसिस्टेंसी रहने वाले हैं, ये कि बैक टू बैक आपको हर्ट करेंगे। तो आप लोग उस हिसाब से चॉइस कर सकते हो कि क्या आपको इन्हीं पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है आगे, या तो फिर आप मूव ऑन भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ न्यू रिलेशनशिप्स भी आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। आपके पर्सन के अलावा भी कुछ रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं और बहुत प्यारी फ्लावर्स की इमेज बन रही है। तो कुछ लोगों को लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब आई थिंक फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक लोटस, लिली, कुछ लोगों को गेंदे के फूल भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे वो एनर्जीज़ भी शो कर रही है। क्रिसमस क्रिसमस आने वाला है। इस क्रिसमस में आप लोगों की लाइफ में कुछ सडनली चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इन क्रिसमस टाइम। क्रिसमस में आप लोगों को सडनली कुछ चैलेंजेस मिलेंगे। कुछ चैलेंज मतलब चैलेंज टाइप के भी कुछ चीज़ हैं और चेंजेस भी हैं, दोनों हैं। एक चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज आपके लिए पॉजिटिव होगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है मुझे चैलेंज में। तो क्रिसमस में आप लोगों को कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग बैक टू बैक अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो भी चाहता है कि थर्ड पार्टी से आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, तो आप बैक टू बैक मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने पर्सन को आप। ओके। यहाँ पे अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो आप लोग कृष्ण जी की पूजा करके भी आप लोग मैनिफेस्ट करके उनसे मांग सकते हो कि आप जिनसे भी सच्चा प्यार करते हो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ये आप जानते हैं कि कृष्ण जी राधा जी से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। हमें बोलते हैं ना राधे राधे, हम राधा जी का नाम हमेशा कृष्ण जी से पहले लेते हैं, बोलते हैं राधे राधे, क्योंकि कृष्ण जी उसी चीज से खुश हो जाते हैं। तो अभी जन्माष्टमी आने वाली है, तो आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो पॉजिटिव वे में अपने पार्टनर को। ओके गाइस, तो ये थी आज आज की कैंडल वैक्स रीडिंग। आई आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। आप लोग रीडिंग्स में क्लेम करके मेंशन कर दीजिएगा।